और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है बहन की शादी स्टैंड अप कॉमेडी फीचर्स आशीष सोलंकी। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलग में लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अपने परिवार के बारे में बताता हूँ तुम्हें। मुझे ना मेरे माँ बाप ने बहुत नाजों से पाला। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, कभी कोई चीज़ दी भी नहीं पर मना भी नहीं करा। इग्नोर मारा गंदा, कहते भौंकने दो, थोड़ी देर में खुद चुप हो जाएगा। मम्मी ऐसे बोलती थी आज कुछ मत मांगियो, आज पापा का मूड खराब है। भाई पापा का मूड 6 साल खराब रहा। ओह माय गॉड। मेरी स्कूल की पैंट यहाँ से यहाँ आ गई। मूड खराब है। इकलौता बच्चा सर्दियों में कैपरी पहन के जा रहा। एक बड़ी बहन है इसलिए मैं भी हूं। तो उसके ना अभी रिश्ते का टाइम चल रहा है। जब घर पे रिश्ते वाले आते हैं ना, मैं एक दिन बाहर से घर गया और मेरे को ना बाहर से समझ में आ गया वो लोग आए हुए हैं, क्योंकि मुझे बाहर तक आवाज आ रही थी फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी की आवाज सुनी तुमने? वैसी होती है कि हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही कहा भाई साहब। उसमें बेवजह हंसते रहते हैं, बेवजह के। पानी मिलेगा, पानी पानी पागल हो गए हो क्या? पानी मांगा उन्होंने। मेरा बाप रावण बना हुआ इस बात पे। अरे मंदोदरी। अरे जब रिश्ते की बात चल रही हो कोई ना वर्ड यूज नहीं करता, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अगर लड़के वाले ये भी पूछ लेना कि रात को सूरज उगता है क्या, तो मना नहीं करेंगे, बोलेंगे देखिए ईश्वर की माया है। हम क्या कर सकते हैं? आप हमारी बिटिया के बारे में सोचिए। ऐसे करें मेरे घर वाले, हमारी बिटिया, हमारी बिटिया ऐसी, हमारी बिटिया वैसी, और मैं बैठो ऐसी नहीं है आपकी बिटिया। कटहल को काजू कतली बोल रहे हैं? मेरी बहन देख रही है अंदर से, किसकी बात कर रहे हैं? इनकी कोई और भी बेटी है क्या? मेरी बात कर रहे हैं? That's a surprise। इतनी मैं नोट तो कर लूं, ये सब करना भी तो पड़ेगा। जो झूठ बोल रहे हैं। देखो मेरी नहीं बनती अपनी बहन से, नहीं बनती तो बनती क्या हो गया? देखो बेटियां घर की लक्ष्मी होती होंगी, उसने मुझ तक आने ही नहीं दी। कभी नहीं। पापा ना कंबाइंड 10 रुपए पॉकेट मनी देते थे, बांट लेना। मुझे 2 रुपए देती थी वो, खुद 8 रुपए रखती थी। हमारे घर में कांग्रेस थी। दिल्ली में तो कर ही सकते हैं। मैं राजस्थान में बीजेपी बोलता हूँ। मुझे जोक से मतलब है सिर्फ। बेटर सेफ देन सॉरी। बहुत मेरे से इतना काम कराती थी वो। मेरे से किसी ने पूछा घर में कौन कौन है, मैं घर में माँ बाप और मालकिन। ये है मेरे घर में। मुझे लगता था मैं नौकर ही हूँ। ये 2 रुपए सैलरी है मेरी। मेरा एनुअल पैकेज है 24 रुपए का। मैं पड़ोसियों को मेल भेज रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, प्लीज 29 रुपए दे दीजिए, मेरा मंच खाने का मन है। इतना काम कराते थे यार। लड़कों को घर में प्यार से क्या बुलाते हैं? छोटू। वो नाम नहीं, पोस्ट है तुम्हारी। तुम छोटू हो घर के। ये हमारी बेटी है, हमारा छोटू। छोटू पानी लेके आ, छोटू नाच के दिखा, छोटू तू पिटेगा। इंडिया में ये भी तो है, कन्या है हाथ मत लगा, लड़का है कुचल दो। तो हमारे यहाँ भी लड़कियों को कुछ ना कुछ कहा जाता है। मैं 5th क्लास में था, मेरी बहन इतनी लड़के नहीं कुछ कहते हैं। मुझे ना स्कॉलरशिप के 1000 रुपए मिले स्कूल से ना, मेरे पास आई, भाई सुन रहा है आवाज में स्कैम। मतलब नॉर्मली क्या बोलती है, ओए कुत्ते। भाई तू अभी छोटा है,
इतना बड़ा अमाउंट तू संभाल नहीं पाया, ये मुझे दे दे, कहीं कोई तुझसे ठग ना ले। मैं आपको नहीं ठग लेती। कहीं कोई, मुझे नहीं पता था यही। मैंने उसे पैसे दिए, मैंने उसे उन पैसों से दिन में 2-2 बार चाउमीन खाते हुए देखा। ठगा तो मैं जा चुका हूं। तब से मेरी लाइफ का एक ही मोटिव है, दीदी की शादी। आपको जाना होगा, मेरे फोन में नंबर सेव्ड है, पराया धन। आपको जाना होगा। मेरे पूरे परिवार को पता है कितनी चंट है वो। पता है एज अ फैमिली हमारा कलेक्टिव डर क्या है कि उसकी विदाई के टाइम पे हमारी हंसी ना छूट जाए, कि वो रो रही है, हम नाच रहे हैं वहां पे, उसकी गाड़ी में लात मार रहा हूं मैं, विदाई के बाद में सारे यूटर्न बंद करवा दिए। मैं तो सोचता रहता हूँ उसकी शादी के ना कार्ड पे लिखाऊंगा 24 जुलाई सगाई, 25 जुलाई शादी, 26 जुलाई असली पार्टी। मैं वो मोमेंट सोचता रहता हूँ जब वो दूल्हा उसे सिंदूर नहीं डाल रहा होगा, मैं कटा और उसके लिए मेरे घर वाले हमारे बेटी का ऐसे कर रहे, जो दिख जाए घर में कहते ये पेंटिंग इसने बनाई है। हाँ, ये जो भी दिख रहा इसने बनाया। मैंने पैंट उठा के टांगे दिखा, ये भी इसने बनाया है। घुटना फोड़ दिया था मेरा, ये इसने बनाया, ये समोसा हीरा स्वीट लिखा है इस पे। सोच के तो बोलो कम से कम, अगर समोसे इसने बनाए हैं तो चटनी पन्नी में क्यों पैक है? तुम घर में बैठ के पैक करते हो क्या? ये इसने बनाया, वो सिर्फ 10 मिनट दूर थे, ये बोले हमारा मकान भी इसने बनाया। ये ईंटें बहुत शानदार लगाती है, इसे ले जाइए, आपके घर को मकान कर देगी। मुझे लगता था रिश्ते के टाइम पे सवाल जो है बदल गए होंगे, पढ़ाई आ गई इतनी में, कुछ नहीं बदला। वही सवाल, खाना बना ली, तुम्हारा ढाबा है। क्या सवाल है? पर घर वाले हार नहीं माने, कहते खाना इतना बढ़िया बनाती है, उसकी खुशबू की वजह से आसपास की प्रॉपर्टी की रेट बढ़ेगा। इतना असली में कैसा बनाती है? उसकी बनी रोटी कुत्ते को दी, 3 दिन मुंह बैठा रहा होगा। मैं नहीं खाऊंगा, लेके जा इसको। कहते आपकी बेटी सुबह टाइम से उठती है, टाइम से हमारे एरिया का मुर्गा यही उठाती है। वो 4 बजे उठता है, 3:15 बजे उठती है ये, उसे डांटती है लेजी बिच। कहते आपकी बेटी हेल्पिंग नेचर, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, ऑक्सीजन छोड़ रही है। ले जाओ इसे, ये कल दिख नहीं चाहिए यहाँ। पता है इतना ओवरसेल क्यों कर रहे हैं, इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हैं? देखो, जब आपका कोई फटा हुआ नोट होता है ना, पूरा सुनो, आप उसकी फटी साइड छुपा लेते हो और कोशिश करते बस नोट चल जाए। भैया सो के मोमोज कर दो, नोट मत देखना बिल्कुल भी। हैंड्स दीदी, उसके लिए बुरा फील तो नहीं कर रही, मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूँ। मत करो, बहुत चंट है वो। मैंने उसे शो दिखाया, बुरा नहीं मानी, कहती 10% मेरा। कैसे बताऊं कितनी चंट है वो? मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, वो एक अमीर घर में पैदा हुई थी। उसने ठक ठक के हमें गरीब कर दिया, समझ रहे हो? लोमड़ी है वो। वहां लड़के की माँ बैठी हुई ऐसे बोल रही, आपकी बेटी हमारी बेटी, और हमें पता है ये 1 महीने बाद बोलेगी आपकी बेटी हमारी बेटी से भी चंट निकली। कहाँ ट्रेनिंग करवाई है इसकी? इसने अपने ससुर का सारा पैसा अपनी एफडी में करवा लिया। अब हम इसके यहाँ किराए पे रहते हैं। फिर मैंने वो लड़का देखा जो आया हुआ था। कोई भी आया था है क्या? तुम्हारे घर में शीशा नहीं है? मुंह उठा के ब्याह करा दो हमारा। उसकी वाइब ऐसी थी, उसे देख के लग रहा था जैसे कहीं पे किसी की जेब कटती है तो सबसे पहले इस पे शक नहीं आता कि मुझे तो ये वाला लग रहा है। उसे देखते मैंने और पापा ने अपना बटवा चेक करा पहले। ऐसे तो दूल्हे राजा हैं ये।
मम्मी ऐसे बोली लड़का लड़की अलग रूम में बैठ के बातें कर, और मुझसे कहती तू भी साथ बैठ, कहीं तेरी बहन को अजीब ना लगे। अरे अजीब तो मुझे लगेगा ना, मुझे दोनों पसंद नहीं है, मैं फिर क्या करूंगा वहां पे? लड़का उससे पूछ भी रहा क्या हॉबीज है आपकी, सच बताएगी? पैसे ऐंठना हॉबी है, लुटेरी है, डकैत, गुंडी गुंडी, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम फरेब, नॉन टैक्सेबल। मेरी बड़ी इतना गंदा काट रही है भाई उसका, मैं कह रहा हूँ क्या काट रही है, उससे इकोनॉमिक्स की बातें कर रही है, बिग बॉस देखती है वो। कहती मैं चेस में चैंपियन हूं, लूडो में हार जाती है। वो पता है लूडो कैसे खेलती है? कहती 5 पे खोल दूं, 1 उधार रख के। एक बार एक इतना भोला लड़का आया था, इतना भोला, उसे मैंने भगाया, मैं भग जाए यहां से। अबे तेरी सैलरी में से तुझे पॉकेट मनी देगी ये। अब वो बंदा हर साल मुझे राखी बांधता। ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं रूम से बाहर आ गया, मुझसे देखा नहीं गया ये। मम्मी कही तू तो कुछ बोल, तेरी बहन है। मैंने कहा मैं बोलूंगा रिश्ता टूट जाएगा। नहीं बोल, कुछ तो बोल। मैंने पहले लड़के की तरफ देखा, मुझसे देखा ही नहीं गया। फिर मैंने फटे हुए नोट की तरफ देखा, मैंने कहा जीजू। लड़का भागा भागा आया, कहता मैं नहीं करूंगा शादी। उनका क्या हुआ? कहता मेरे से बातों बातों में ATM पिन मांग रही है मेरा। यार वैसे ना बहनें सच में ना बहुत अच्छी होती है, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। वो शुरू होते साथ ही तारीफ, दाल काली है, दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी काली है। लेकिन सीरियसली बताओ, मुझे बहुत ही मजा आया, क्योंकि बहुत ही मैं ये कहूँगी कि वैसे हम बहन भाइयों की तो इस तरह की तालमेल नहीं कभी रही। हम लोग आपस में, हम लोगों ने काफी मतलब बताया कि पहले बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे, बट वो सिर्फ ऐसा वाला झगड़ा होता था जिसमें हम दोनों के मुंह बन जाया करते थे। मतलब मुंह से कोई बात नहीं हम निकालते थे ना, एक दूसरे के साथ कोई वो कहते ना, हाँ मतलब कोई वार नहीं हम करते थे, बट एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो उस वाला वार करके कुट खानी थी। हाँ वैसे ये अच्छी बात है। हाँ। बट वैसे मैं ये बात मानती हूँ, इसमें जो दिखाया गया ना, बड़ी बहनों को एक मुझे लगता है अपर हैंड रहता है। एक नहीं, बहुत ज्यादा अपर हैंड रहते हैं भाई, हर चीज में पर्क्स रहते हैं। मैं एक मिनट यहाँ पर भाई देखो, हम बहुत सारी बातें मजाक में करते हैं और बहुत सारे लोग ना इसको सीरियस ले लेते हैं। नहीं आज सीरियस ले। नहीं, मैं तुम्हें ये बात बताना चाह रही हूँ कि लाइक बहुत सारे लोग बीच में ये बात, बेचारा मौसम ये नहीं, ऐसा हाँ, नहीं मैं बेचारा हूँ, मैं बिल्कुल बेचारा हूँ, मेरे साथ बहुत जुल्म होता है। यार सीरियस हो जा मौसम। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे घर में हर इंसान के अपने अपने राइट्स हैं और हर किसी की अपनी प्राइवेसी, और कोई किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करता। ये सबसे मुझे अच्छी चीज लगती है। मौसम जैसे मर्जी मुंह बना ले वो एक अलग बात है, बट मुझे यही नहीं यार सही बहुत हाँ। बात की है। हमारे घर में जो है इंटरफेयर जो है बिल्कुल नहीं किया जाता। वो अलग बात है कि राय दे दी जाती है, उसके बाद आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, तुमने करना। तो ऑब्वियसली जब राय मांगने कोई आएगा तो फिर राय तो मिलेगी ना। और मजाक करो, सिर्फ मजाक करो, मैं तंग कर रहा हूँ। ये हकीकत है, हमारे घर में ना सारे अपनी मर्जी करते हैं, जिसका जो दिल करता है वो वैसे जो है वो चीज़ों को लेकर चलता है। लेकिन भाई अभी क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी की वो बात हो रही है, तो जिस तरह वैसे भाइयों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि अगर बहनें बड़ी हैं तो उनकी शादियाँ जल्दी जल्दी जो घर पे हुक्मरानी मिले। अच्छा ये होता है उनका? हाँ होता है, बनाया माँ बाप ने होता है और हुक्मरानी इन्हें करनी है। वाह। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी, मैंने ये चीज हम बहन भाइयों में नहीं देखी, अदरवाइज हम जितनी भी स्टैंड अप कॉमेडीज देखते हैं उसमें हम लोगों ने अक्सर ये देखा है कि बहन भाइयों की आपस में बड़ी लड़ाई होती है। हाँ। और हाँ ये चीज मैं आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है ना हमारे घर में, उनमें मैं जरूर देखती हूँ कि उनमें जो झगड़ा है ना बहन भाइयों में होता है। अब पता नहीं वैसे क्यों होता है, शुक्र है हम में नहीं होता, क्योंकि शायद ये भी है कि हम जरा खामोश हो जाते हैं। हाँ। वो भी खामोश नहीं तो होते हो सकते जिंदगी के किसी कोने में जो है ना वो या तो खामोश हो जाएंगे। हाँ, या ये वाली स्टैंड अप कॉमेडी देख के वो हंसेंगे। नहीं मुझे लगता है ये एक फेज होता है जिसमें बहन भाई आपस में झगड़ा करते हैं और उसके बाद जो है ना वो सुखी हो जाते हैं, मतलब वो मच्योर होना शुरू हो जाते हैं ना। वो कहते हैं कि क्या इतनी एनर्जी झगड़े पे करनी है। लेकिन अगर चीज़ों के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है कि ना ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जैसे उन्होंने देखो बीच में बात की कि औरतों के बारे में कि उनके लिए ख्याल रखा जाए और जो लड़के उनको कुचल दिया जाता है।
सो वैसे लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, सो मुझे लगता है यहाँ पर मर्दों को पर्क्स ज्यादा रहते हैं। अब मौसम तुम ऐसी शक्ल क्यों बनाते हैं यार, तेरी आजादी तो बहुत ज्यादा है यार, तू कैसी शक्ल बनाता है? नहीं भाई, यहाँ पे भी क्या नाम है, मर्दों को कुचल दिया जाता है। जब कुचलने की बात आती है ना, अच्छे अच्छे कुचल के जो है चली जाती हैं। ओह गॉड, ये किसके बारे में बात कर रहे? तूने ऐसे किया मेरी तरफ, मेरी तरफ कर रहा है, अच्छे अच्छे कुचल के चले जाते हैं। लेकिन भाई मेरा फिर भी यही स्टिल मानना है कि फिर भी पाकिस्तान में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और महिलाओं को बहुत जल्द जो है हाँ, वो उन पर प्रॉब्लम आ जाती है। मैं भाई मियाँ बीवी के हिसाब से बात करता हूँ कि मेल डोमिनेटिंग है, लेकिन अगर इस तरह बात करूँ ना तो मुझे लगता है कि भाई जो है ना, खानदान में औरतों को ज्यादा पर्क्स मिलते हैं। वो ऐसे बस लगता है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, अपेरेंटली आपको लग रहा होता है, लेकिन बैकएंड पर जिस तरीके से जो मर्द उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, डिफरेंट आइडियोलॉजी से टॉर्चर करके, मेंटल टॉर्चर करके, वो मुझे पता है कि किस तरीके से होता है। बट खैर एनीवे, बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में। लेकिन बहन भाइयों में मैं ये बात बोलूंगी कि जितनी लड़ाई होती है उतना प्यार भी होता है। लाइक अगर कुछ हो जाए थोड़ा सा, फिर उसके बाद वो दोनों ऐसे एक दूसरे के पास आते हैं कि बस तो हम किसी तरीके से वो फिर वो होता है ना, खून खींच मारता है, वो एक पंजाबी कहावत है, तो फिर वो सीन भी होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी होता है वैसे। और मैं एक बात बोलूँ कि जो रिश्ते वाले होते हैं ना, मुझे लगता है उस सिचुएशन में वाकई में घर वाले कुछ ऐसे ही मुझे लग रहा है कि प्रिटेंड करते हैं कि उनकी जो बेटी है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करके बताया जाता है। हाँ, बहुत तारीफ की जाती है, सुगड़ बहुत है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है। बट अभी क्योंकि जो बड़े शहर हैं उनमें तो लव मैरिज का ट्रेंड ज्यादा, तो इसलिए इसमें तो इतना ज्यादा नहीं प्रॉब्लम होती घर वालों को भी। लड़के हाँ, वो बाद में होती है, जैसे किराए के मकान में रह रहे हैं अपने घर में। हाँ, वो तो पता करवाने पर पता चलता है ना कि क्या क्या अब चीजें बाद में आपको नजर आती है। अरे मैं जोक की बात की है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि रियल लाइफ में बात करें। लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि ना बहुत मजे की स्टैंड अप कॉमेडी, और जैसे वो मतलब एक्टिंग साथ में कर रहे थे, जो फेस एक्सप्रेशन दे रहे थे ना, वो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। और मतलब चंट का मतलब क्या, चलाक होता है चंट का मतलब जो बोल रहे थे वो? मेरा नहीं ख्याल है कि वो चलाक की सेंस में आएगा, वो एक और सेंस होती है उसमें शायद। अच्छा, और वो सेंस कौन सी है मौजूद मुझे अभी नहीं बता रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं, बुरी नहीं है, मुझे इसमें बताना नहीं आ रहा। हाँ, वही तो कह रही है कि मौजम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब जो स्लैंग होती है हर शहर की, और आपको नहीं उसका पता होता, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों के बहन भाइयों में आपस में मतलब कितना झगड़ा हुआ था, या अभी झगड़ा होता है, या किन बातों पर झगड़ा होता है, या कौन ज्यादा डोमिनेट करता है, किसी घर में सुनवाई ज्यादा होती है, ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी साथ में वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।